नमस्कार दोस्तों, आज हम गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, इसको अपन हिंदी में वर्ग और बहुत ही आसान तरीके में इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक में अपन बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में न सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा और दैनिक जीवन में भी शुरुआत बहुत काम आएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन वर्ग और वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करते हैं। जब किसी संख्या को, अब देखो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग को अपन इसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लूं, मैं 10 को 10 से गुणा करूंगा, 10 दाए 100, यानी किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो भी बनेगा वो उसका वर्ग कहलाएगा। उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग। परिभाषा क्या है? जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो वो वर्ग कहलाती है। जैसे 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 4, तो 2 का वर्ग कितना है? 4। इसी प्रकार 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। ऐसे संख्याओं को संख्या से ही गुणा करने पर जो बनी संख्या होती है उसी संख्या का ये क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब इसका जस्ट उल्टा कि 9 का वर्गमूल कितना होता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि वर्गमूल को दिखाते हैं कैसे। वर्गमूल को ये करनी चिन्ह से दिखाते हैं, ये रूट साइन है, इसको से दिखाते हैं। जैसे 9 का रूट कितना होगा? 9 का होगा 3। क्यों? क्योंकि 3 को 3 से गुणा कर रहे थे तभी तो 9 आया था। ये इसका रूट साइन है। या फिर इस रूट साइन की जो वैल्यू अपन मानते हैं वो ब्रैकेट की पावर 1/2 ये मान सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूं 3 का स्क्वायर 9 है। अब मेरे को कोई क्वेश्चन करता है, सर 9 का रूट कितना है? तो 9 को मैं किस में चेंज कर सकता हूं? 3 की घात 2 में। ठीक है, और इस रूट को मैं क्या कर सकता हूं? ब्रैकेट में 1/2 लिख देता हूं और 3 की घात 2। ये दोनों देखो घात पे घात है तो घातें आपस में गुणा होती हैं, तो 2 से 2 कट जाएंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 3 की घात 1। 3 की घात 1 का मतलब 3, ये होता है। आ गया समझ में? अब दूसरा टॉपिक देखो कि लगातार विषम संख्याओं का योग। लगातार विषम संख्याओं का योग, इसकी जब बात करते हैं लगातार विषम संख्याओं का योग, इसकी बात करते हैं तो जितनी विषम संख्याएं होगी उस संख्या का उतना ही वर्ग होगा। दिमाग में उतार लो, जितनी विषम संख्याएं होगी उतनी ही संख्या का वर्ग होगा। जैसे मेरे पास में एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग योग कितना होगा? 1 ही होगा। जैसे मेरे पास में 2 विषम संख्या है तो इसका योग कितना होगा? 4। अब संख्याएं कितनी? 1 और 2, तो 2 है तो 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग 4 होता है। आ गया समझ में? ऐसे ही 1 3 5, ये कितना हो गया? 8 और 9, 9 किसका होता है? ये होता है 3 का स्क्वायर। मतलब परिभाषा क्या है कि जितनी संख्याएं होगी विषम संख्या, काउंट कर लो कितनी, 5 है, 6 है, 7 है, जितनी भी है उस संख्या का वो वर्ग हो जाएगा। जैसे मैं 1 3 5 7 9 11 और 13, ये जैसे ये संख्या लेता और आपको कह देता हूं इनका योग कितना होगा। अब आपको योग निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे? विषम संख्या है ये फिक्स कर लो, फिर इनको काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है? 7, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, यही होगा भाई। 7 का वर्ग कितना होगा? 49। 7 का वर्ग 49। इसी प्रकार सभी प्रकार की संख्याओं, विषम संख्याएं, सभी प्रकार की जितनी भी विषम संख्याएं, यदि अपन को लगातार विषम संख्या के योग के बारे में पूछा जाए तो अपने को संख्या काउंट करके उस संख्या का वर्ग कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया आपको विषम संख्याओं वाला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक आता है कि 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है 2 लगातार संख्याओं के वर्गों का जो अंतर आएगा वो, जैसे 2 और 3 है उसका अंतर आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। आगे समझ में? जैसे अपने को लगातार संख्या चाहिए ना, तो 5 और 6 का देख लो कितना आएगा? 11। अब ये 11 आता है कि नहीं आता है? देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 5 का स्क्वायर 25, माइनस करो कितना आएगा? 6 में से 5 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1। क्या 11 आंसर आ रहे हैं आपके? तो ये 11।
तो आपको क्या करना है कि दो लगातार संख्याओं के वर्गों का यदि अंतर हमें पूछे, यदि हमें अंतर पूछे तो उन दोनों संख्याओं को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। सबसे बढ़िया है 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो अंतर कितना आ गया 5, और ये 5 जोड़ने पर आपका आ गया। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको वर्ग और वर्गमूल समझा रहा हूं, और आप वीडियो को लास्ट तक देखें और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, बिना किसी संकोच के पूरा वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, 2 से 30 तक वर्ग याद करने हैं आपको, तो इसके लिए आपको पहले लिख लेने पड़ेंगे। ऐसे लिख लो, यदि याद नहीं है तो ऐसे पहले मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 36, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 49, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 81, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। इसी प्रकार यदि बात करें आगे वाले की, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169, 14 का कितना होगा 14 का होगा 196। जस्ट इसका संख्याओं को पलट लो। 15 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 225, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 18 का कितना होगा 324, 19 का कितना होगा 361, 20 का कितना होगा 400, 21 का कितना होगा 441, 22 का कितना होगा 484, 23 का कितना होगा 529, 24 का 576, 25 का 625। अब देखो, आपने देखे यहाँ पर, देखो 26 का देखो, 26 का देखो ये कितना 576 है, तो 26 का इसका उल्टा ले लो, 6 चल रहा है तो 676। 27 का ये 29, देखो यहाँ पर 29 है, ये 29 लिख दिए, 6 के बाद में 7। 28 का ये कितने हैं 84, 29 का ये कितने हैं 41, 8 लगा दो, और 30 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 900। ये आपके 30 तक वर्ग हो गए, स्क्वायर हो गए। ये इसका अपन क्या है ना, रूट भी निकाल सकते हैं और स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रूट हो जाएगा और 2 × 2 = 4, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको पूरे याद करने रहेंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालें। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकाले, तो सिंपल सी बात है। तो आपको याद है जैसे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर सभी को याद है कितना है 225। 15 का स्क्वायर कितना है 225, याद करना पड़ेगा ये तो। लेकिन अपने पास में ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है। तो मजेदार ट्रिक को क्या करेंगे, यहां देखेंगे। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 25। अब यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट आपका कौन सा है 1, और 1 के बाद कितना आता है 2। तो 1 और 2 को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 × 2, तो 225। देखो यहाँ पर अपन ने याद किया 225, यहाँ पर बिना याद किए 225, बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका पूरा करना है। अब जितने भी इकाई के अंक हैं वो सारे इसी के अंदर आएंगे। अब जैसे बात करें 25 की बात करें तो 25 का भी आपको याद है 625 होता है, लेकिन अपन ट्रिक से करेंगे। तो 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ जाएगा 25, और 2 के आगे का संख्या कौन सी आएगी 3 आएगी। 3 को 2 से गुणा किया तो 3, 2 के आगे कौन सी संख्या आएगी 3, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 625। इसी प्रकार यदि अपन 85 × 85 का करेंगे तो भी अपना ये ट्रिक आ जाएगी। 5 × 25, 8 के बाद में कितना आता है 9, 9 को 8 से गुणा करेंगे 9 × 8 = 72, 9 × 8 = 72।
इसी प्रकार 95 का भी करेंगे तो भी आ जाएगा 25। और ये आपका बहुत ही सिंपल तरीका है और बेसिक तरीका है, और आपको स्पीड बढ़ाने के लिए ये तरीके काम में लेने पड़ते हैं और लेने ही होंगे, तभी जाके आपका बेसिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार रिपीट करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये 100 के बाद में भी एक ट्रिक है, वो भी अपन कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालना है, ये भी तरीका अपने को अल्टरनेट में याद रखना है। जब कोई बड़ी संख्या आ जाए तो ये अल्टरनेट तरीका अपने को याद रखना है। जैसे मेरे पास में 25 है, 25 का स्क्वायर निकालना किसी को याद है या नहीं है, किसी को शॉर्ट ट्रिक भी याद नहीं है, तो क्या करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। 25 को अपन चेंज करते हैं, एक तो अपने को इजी संख्या में चेंज करना है, जिससे अपने को आसानी हो जल्दी करने में। तो 20 एक ही जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर आपको पता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 0 का डबल 0, प्लस 20 को देखो यहां गुणा करो, 5 को 2 से गुणा किया कितना 10, और 10 को 20 से गुणा किया तो 200, प्लस 5 25। ये आप जोड़ सकते हो, 4 और 5 6 600, और 600 और ये 25 600, ये आपका आंसर आ गया। ये भी तरीका आपको कभी कभी करना होता है, लेकिन जब 8th क्लास होती है उसके अंदर आपको ये पूरा करना होता है, उसमें सारे क्वेश्चन इस प्रकार के भी होते हैं जो करने होते हैं। ठीक है, ये आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं घन और घनमूल की। घन और घनमूल की, जिस प्रकार मैंने वर्ग और वर्गमूल समझाया था, वैसे ही घनमूल और घन और घनमूल है। वर्ग में आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर रहे थे तो आपका क्या आ रहा था, वर्ग आ रहा था। लेकिन घन में क्या करना है कि किसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। जैसे मेरे पास में 2 है, 2 को मैं 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा किया 2 दूनी 4, 4 को 2 से किया तो कितना आ गया 8। ये आपका आंसर रहना चाहिए। अब जैसे मैं 5 को करूं, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 का घनमूल हो गया ये। तो 5 को 5 से गुणा किया 5 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, ये 5 का क्या हो गया, घनमूल हो गया। अब जो घनमूल का 5 का घन हो गया, सॉरी 5 का घन हो गया 125। अब मैं बात करूं 125 का घनमूल कितना होगा, ये आपको पता है 125 का 5 होगा, लेकिन फिर भी आपको नहीं आता तो ऐसे करेंगे 3, और इस रूट साइन का वैल्यू कितना होगा 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये जो रूट साइन है, जैसे ये घनमूल है तो यहाँ पर 3 लग जाएगा। ऐसे ही संख्या बढ़ती जाएगी तो आगे वो संख्या लगाते जाएंगे। तो इसका इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब होता है कि 125 का घनमूल, 125 का घनमूल मतलब 5। ठीक है, अब जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बिल्कुल इजी है, अपन कर सकते हैं। 27 को किस में चेंज कर सकते हैं, ये देखो 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ, 3 3 9 होती है 27 हुआ, तो ये 27 का कितना हो जाएगा आंसर 3। ये आपको करना है। देखो घनमूल निकालने की जो सुपर ट्रिक्स होती हैं वो कैसे होती हैं। स्क्वायर का तो अपन देख लेते हैं, घनमूल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले घनमूल देख लेते हैं। तो एक का घन, जैसे एक का घन कितना, देखो क्यूब कितना, एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। ये आपको याद रखना है 10 तक। लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका घनमूल कैसे पता करें, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई का अंक। आपका जो यूनिट डिजिट है उसको देखना है
यदि संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9, 0 है, यदि संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9, 0 है, तो वह संख्या का घनमूल का आखिरी अंक भी वही होगा। कैसे? जैसे मैं 4 का मैं घनमूल लेता हूं, 4 का मैं क्या लेता हूं? घनमूल लेता हूं, तो 4 का घनमूल कितना आएगा? 64। तो ये कितना है? 4, और इसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 4। समझ में आ गया ये? जैसे कोई संख्या होगी 512, 512, ये 8 की है, इसमें 8 नहीं है। दूसरी ले लो 729, तो 729 का इकाई का अंक 9 है, तो इसका मतलब इधर भी कितना आएगा? 9 आएगा। कोई बड़ी संख्या हो सकती है, तो ऐसे जैसे 29 आ सकती है, 30 आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इसका बता रहा हूं। ये आपको पूरा याद रखना है। जिस संख्या के पीछे 1, 4, 5, 1, 4, 5, 6, 9, 0 है, 1, 4, 5, 6, 9, 0 है, तो वो उसी संख्या को जो घनमूल आएगा उसका आखिरी अंक भी वही होगा। लेकिन 2 का 8 होगा और 8 का 2 होगा, ये उल्टा है। इसमें भी लिस्ट में देख लो, लिस्ट में देखो 8 का कितना है, ये पीछे 2 है, और 2 का कितना है, ये 8 है। यही डिफरेंस है, ये याद रखना कि 2 का, यदि अपन कोई संख्या का यूनिट डिजिट देख रहे हैं, तो यूनिट डिजिट में यदि 2 है, तो उसका आंसर में कितना आएगा? 8 आएगा। यदि 8 है तो आंसर में कितना आएगा? 2 आएगा। इतना ध्यान आपको रखना है। आशा करता हूं ये आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और अपन अगली वीडियो में इससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लाने वाले हैं, जो एक सीरीज रहने वाली है, जो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी, इसी थ्योरी से संबंधित है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।